सो अगर हम बात करें रेट लॉ की, तो रेट लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। पहले क्या करते थे हम लोग, जब हम लोग इक्विलिब्रियम में हम लोग ने देखा था लॉ ऑफ एक्टिव मास, वेट अ मिनट, लॉ ऑफ एक्टिव मास, ठीक है। इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता था कि ये जो k है मीन्स कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये था लॉ ऑफ एक्टिव मास। अब लॉ ऑफ एक्टिव मास फेल हो गया, क्योंकि ये क्या बता रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन में कैसे निकालते थे। अगर बात करें लॉ ऑफ एक्टिव मास की, लॉ ऑफ एक्टिव मास में अगर हम लोग को एक रिएक्शन दी गई है 2NO प्लस O2 गिव्स टू 2NO, ये NO2, ये रिएक्शन दी गई है, तो हम इसका K कैसे निकालते थे। ये NO2 का कॉन्सेंट्रेशन की पावर यहाँ 2 है ना, हम लोग देखते थे स्टाइकोमेट्रिकल कोफिशिएंट, इसका 2 है, इसका 1 होगा, ठीक है, इसका 2 है स्टाइकोमेट्रिकल कोफिशिएंट, तो वही हम लोग लगा देते थे स्टाइकोमेट्रिकल, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO, फिर इसका 2 स्टाइकोमेट्रिकल कोफिशिएंट इंटू के लिए डॉट लगा दिया मैंने, O2, इसका स्टाइकोमेट्रिकल कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो ये हम लोग स्टाइकोमेट्रिकल कोफिशिएंट से मीन्स बैलेंस इक्वेशन से देख के हम लोग लॉ ऑफ एक्टिव मास निकालते थे, ठीक है। लेकिन ये रेट लॉ डिफरेंट है। रेट लॉ इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन, बट रेट लॉ इज लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज we cannot determine the value of rate of reaction by seeing the balance equation, okay. So we take experimentally value, okay, the value which is determined from experiment, okay। अब देखो, इतना तो देख लिया हम लोग ने रेट लॉ। हाँ, अब अगर इसमें देखो यही इक्वेशन दी है 2NO प्लस O2 गिव्स टू 2NO2, ठीक है। अब इसका रेट लॉ निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। हमें कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, हमें दिया है, वेट और कोई कलर नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, ओके। हमें ये दिया है कि जब हम O की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे, O को हमने कांस्टेंट रखा तो NO, जो NO का कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गया डबल। तो मैंने ये मतलब जो एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट कर रहा था उसने ये NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया। जब NO का कॉन्सेंट्रेशन उसने डबल कर दिया तो उसने देखा रेट ऑफ रिएक्शन हो गई 4 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो मतलब इससे पता चलता है कि ये क्या कह रहा है। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि O का कॉन्सेंट्रेशन वही रखा, NO का हम लोग ने थोड़ा उसने डबल कर दिया। तो अब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं K की।
कैसे निकालेंगे, अभी तो के नहीं निकलेगा, सॉरी रेट, हमें ये पता चल गया, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NO का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि जब हम NO, देखो NO का डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। इससे हमें ये पता चल गया कि ये रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO। ठीक है, अब ये हमें पता कैसे चला, ये हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तभी तो पता चला। मीन्स